हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग का जो टॉपिक है आज का वो है आरएलसी सीरीज सर्किट और इस पर हमारा है न्यूमेरिकल। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने फॉर्मूले की लिस्ट बना के रखा हुआ है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये सारे फॉर्मूले एक्सप्लेन किए हैं। अगर आपको ये फॉर्मूले समझना है तो आप लोग प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाइए और ये फॉर्मूले को अच्छे से समझ लीजिए। अब जैसा कि हमारे पास में ये क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग, इस क्वेश्चन की खासियत ये है कि इसको उन्होंने डायग्रामेटिकल फॉर्म में नहीं दिया है, ओनली थ्योरी के फॉर्म में दिया है। इससे मुझे पहले इसका सर्किट तैयार करना पड़ेगा, उसके बाद में इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए जरा हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है। हमारा क्वेश्चन बोलता है अ कॉइल ऑफ 10 ओम रेजिस्टेंस एंड 0.1 हेनरी इंडक्टेंस। जैसा कि आपने यहाँ पर पढ़ा, तो कॉइल का मतलब क्या होता है। कॉइल का मतलब होता है जहां पे रेजिस्टर और इंडक्टर दोनों कैसे आते हो, सीरीज में आते हो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉइल बोलेंगे। ठीक है, तो जैसा उसने कहा कि हमारे पास में एक रेजिस्टर है और एक इंडक्टर है जो किसमें बैठा हुआ है, कॉइल में बैठा हुआ है, जिसमें वैल्यू दी उसने हमको 10 ओम एंड 0.1 हेनरी। ठीक, आगे में क्या बोला है, इज इन सीरीज विद 150 माइक्रो फैरेड। अब ये जो है सीरीज कनेक्शन किसके साथ में है, 150 माइक्रो फैरेड। फैरेड जहां पर आ गया मतलब रिलेशन किसका हो गया, कैपेसिटर का हो गया। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 150 माइक्रो फैरेड। ठीक, आगे में क्या बोलता है, कैपेसिटर अक्रॉस 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई। यानी ये जो सीरीज कनेक्शन है, इसके अक्रॉस में कौन लगा, हमारे पास में एक एसी सप्लाई लगा हुआ है। और इस एसी सप्लाई की वैल्यू हमारे पास में गिवन है 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज। ठीक है, जैसे ही वोल्टेज लगा दूंगा यहाँ पर करंट तैयार हो जाएगा। तो जैसा उसने हमको क्वेश्चन में बोला था वैसे हम लोगों ने यहाँ पे सर्किट डायग्राम को रेडी कर दिया। अब आगे में देखते हैं हम लोग, आगे में क्या बोला उसने, कैलकुलेट। ये 5 टर्म हमको कैलकुलेट करने के लिए बोला है। जैसा उसमें पहले क्या दिया है, एक्सेल एक्सी। एक्सेल मतलब होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्सी मतलब होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इधर देखो जेड, जेड मतलब होता है इंपीडेंस, आई मतलब होता है करंट, कॉस फाई मतलब होता है पावर फैक्टर। उसका हम लोग समझेंगे नेचर कि वो लीडिंग में है कि लैगिंग में है। साथ में उसने क्या निकालने बोला, वीसी एंड वी कॉइल। वीसी मतलब कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज, वी कॉइल मतलब कॉइल के अक्रॉस का वोल्टेज। अब जरा देखिए, सबसे पहले हमारा काम क्या है, गिवन डेटा को तैयार करना। सर्किट डायग्राम तो हम लोगों ने बना दिया है, गिवन डेटा बनाएंगे। गिवन डेटा में कुछ डेटा तो हमको यहीं पे दिखाई दे रहे हैं। जैसे देखो, रजिस्टर की वैल्यू गिवन है हमारे पास में, कितना है, 10 ओम है। इंडक्टर का वैल्यू गिवन है, कितना है, 0.1 हेनरी है। कैपेसिटर का वैल्यू गिवन है, कितना है, 150 माइक्रोफैरेड है। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶। समझ में आया। आगे देखो, वोल्टेज भी हमारे पास में गिवन है, कितना है, 200 वोल्ट है। फ्रीक्वेंसी गिवन है हमारे पास में, कितनी है, 50 हर्ट्ज है। ठीक, अब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं आगे में क्या क्या निकालने बोला है, अब उस पर फोकस करेंगे। सबसे पहले क्या निकालने बोला उसने हमको, एक्सेल। तो एक्सेल के सामने बनाएंगे क्वेश्चन मार्क। एक्सी, एक्सी के सामने भी क्या बनाएंगे, क्वेश्चन मार्क। ये हो गया फर्स्ट टर्म। ठीक है, सेकंड क्या निकालने बोला उसने हमको, जेड बोला है, तो जेड के सामने बनाएंगे क्वेश्चन मार्क। थर्ड बोला है आई, तो आई के सामने भी हम लोग क्या बनाएंगे, क्वेश्चन मार्क। यानी जो निकालना है उसके सामने क्या तैयार करते चलो, क्वेश्चन मार्क। आगे में देखो क्या बोला उसने हमको, कॉस फाई। कॉस फाई मतलब होता है पावर फैक्टर, इसके सामने भी क्वेश्चन मार्क। वीसी एंड वी कॉइल, तो इसके सामने भी क्या बनेगा, क्वेश्चन मार्क। वीसी के सामने क्वेश्चन मार्क एंड वी कॉइल के सामने भी क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब जरा देखो, ये तो हो गया हमारा गिवन डेटा। अब हम लोग आएंगे सॉल्यूशन में। सबसे पहले क्या निकालने बोला है, सबसे पहले उसने हमको निकालने बोला है एक्सेल एंड एक्सी, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर एक्सेल निकालता हूं, तो एक्सेल यानी क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और एक्सेल का फॉर्मूला अगर आप लोग देख रहे हैं क्या है, ट्वाइस पाई एफ एल है। ठीक है, तो एक्सेल इक्वल्स टू हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, ट्वाइस पाई एफ एल। वैल्यू पुट करो, ये बना 2, ये बना पाई। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास में, 50 हर्ट्ज है, तो यहाँ पे 50 लिखेंगे। इंडक्टर का वैल्यू कितना गिवन है हमारे पास में, 0.1 है, तो यहाँ पे 0.1 आएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे एक्सेल को, तो इसका एक आंसर निकलेगा जो मैंने कैलकुलेट करके रखा है, और वो आंसर आएगा 31.4159। 31.4159। अब जैसा कि देख रहे हैं, इसकी यूनिट की बारी आ गई। ये कौन है, रिएक्टेंस है। जब भी रिएक्टेंस आता है तो यूनिट बनता है ओम का। समझ में आया। तो हमारे पास में कौन निकला, अभी एक्सेल निकला। अभी हम लोग किसको निकालेंगे, एक्सी को निकालेंगे। ऑल्सो एक्सी इक्वल्स टू, एक्सी मतलब क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और एक्सी का फॉर्मूला क्या बनता है, 1/2 पाई एफ सी। वैल्यू को अप्लाई करो, 1/2
ट्वाइस पाई एफ सी। चलो अप्लाई करते, 1/, ये बना ट्वाइस, ये बना पाई एफ। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 है, यहाँ पर 50 लिखेंगे। कैपेसिटर की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 150 इंटू 10⁻⁻6। तो ये कैपेसिटर की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, 150 इंटू 10⁻⁻6। समझ में आया। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो एक्सी का मेरे पास में एक आंसर आएगा, जो मैंने कैलकुलेट करके रखा वो आएगा 21.2206, 21.2206 ओम। जैसा कि यहाँ पे रिएक्टेंस है, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, ओम लिखेंगे। अब आप लोग को एक बात ध्यान में ये रखना है कि जब भी हम लोग न्यूमेरिकल को कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करते समय आप लोग को कैल्सी का पूरा यूज करना है, कैल्सी में प्रॉपर तरीके से वैल्यू पुट करना है। मेरे पास में हर एक सॉल्यूशन निकला हुआ है, इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ। एक और बात, बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में ये आता है कि सर यहाँ पर एल है तो हमने इसका यूनिट हेनरी क्यों नहीं लिया, यहाँ पर सी है यानी कैपेसिटी, तो इसका यूनिट फैरेड क्यों नहीं लिया। वो हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ पर किसका जिक्र हो रहा है, ओनली रिएक्टेंस का। और ये एक्स जहां पर दिखेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिएक्टेंस बोलेंगे। इसलिए रिएक्टेंस की जो भी यूनिट रहते हैं वो काय में रहते हैं, हमेशा ओम में रहते हैं। समझ में आया। रेजिस्टेंस हो चाहे रिएक्टेंस हो, यूनिट क्या रहेगा, ओम रहेगा। आगे बढ़ेंगे, जैसा मेरे पास में एक्सएल एक्स निकल गया, सेकंड क्या निकालना है हमको, जेड यानी कि इंपीडेंस निकालना है। सेकंड फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लगाएंगे इंपीडेंस का यानी कि जेड का। अब जरा देखो इंपीडेंस का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे हमारे पास में दो फॉर्मूले दिख रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है, ये पहला फॉर्मूला हो गया इंपीडेंस का, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। लेकिन इसमें भी हमको ध्यान में क्या रखना है कि यूज कौन सा करेंगे। अगर देखो एक्सी का वैल्यू बड़ा है, देख रहे हैं आप लोग, ये होता है बड़े का चिन्ह, समझ में आया, बड़े का साइन बोलते हैं इसको। अगर एक्सी का वैल्यू बड़ा है तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर एक्सएल का वैल्यू बड़ा है तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। जरा यहाँ पे फोकस करो, ये हमारे पास में कौन दिया हुआ है, एक दिया हुआ है एक्सएल, समझ में आया। और इसके नीचे में हमारे पास में कौन है, एक्सी है। मुझे बताओ एक्सएल बड़ा है कि एक्सी बड़ा है, एक्सएल बड़ा है। अगर एक्सएल बड़ा है मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, सेकंड वाला। तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमारे पास में जब फॉर्मूला बनेगा तो कैसा बनेगा, देखो यहां पर आ जाएगा हमारे पास में अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वेयर। और यहाँ पर हम लोग रीजन क्या देंगे, यहाँ रीजन देंगे हम लोग एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी। समझ में आया। आगे बढ़ेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। जब वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे तो देखो रिजल्ट क्या बनने वाला है हमारे पास में, यहाँ पर देयरफॉर z इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, जरा देखो तो क्या क्या आएगा हमारे पास में। रजिस्टर का वैल्यू कितना है हमारे पास, 10 ओम है, तो यहाँ पर हम लोग रजिस्टर की जगह पर कितना पुट करेंगे, 10, उसका क्या बन जाएगा स्क्वायर। फिर साइन क्या है, प्लस है, यहाँ पर प्लस लगाओ, फिर यहाँ पर ब्रैकेट बनाओ। कौन है यहाँ पे, एक्सेल। एक्सेल की वैल्यू कितनी है, 31.4159, 31.4159 माइनस में फिर कौन है, एक्सी है। एक्सी का वैल्यू कितना है, 21.2206, 21.2206। समझ में आया। अब जैसे ही मेरे पास में यहाँ पर ये वैल्यू को पुट करूंगा, इसका क्या बनेगा, स्क्वायर बन जाएगा। जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो इंपीडेंस की एक वैल्यू आएगी जो मैंने कैलकुलेट करके रखी है, और इंपीडेंस की वैल्यू आएगी 14.2806, 14.2806। ठीक है। अब जैसा कि देख रहे हैं हमारे पास में रिएक्टेंस था तो यूनिट क्या बना था, ओम। इंपीडेंस है तो यूनिट क्या बनेगा, अगेन ओम। समझ में आया। तो यहाँ पर कौन निकल गया हमारे पास में, जेड निकल गया। अब बारी किसकी है, करंट की यानी कि आई की। जब मैं करंट निकालता हूं आई तो फॉर्मूला क्या बनेगा, V अपॉन जेड। देयरफॉर हम लोग जब थर्ड टर्म पे आएंगे जिसको मुझे निकालना है आई को, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, V बाय जेड। वैल्यू पुट करो। वोल्टेज कितना है गिवन हमारे पास में, 200 वोल्ट है, तो वोल्टेज की जगह पे 200 लिखो। ठीक है। जेड इंपीडेंस कितना है, 14.2806। तो हमारे पास में करंट की वैल्यू निकलेगी इसको कैलकुलेट करने के बाद में, और वो करंट की वैल्यू आएगी आपके पास में 14 एम्पियर। कितना आएगा हमारे पास में, 14 एम्पियर। ये समझ में आया क्या आप लोगों को। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारे पास में कौन कौन निकल चुका है, एक्सएल एक्सी निकल चुका है, इंपीडेंस निकल चुका है, और करंट निकल चुका है। अब बारी किसकी आ गई, कॉस फाई की, यानी कि पावर फैक्टर की बारी आ गई। आप लोग एक बार फॉर्मूले में चेक करो, पावर फैक्टर दिखा आपको। पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या बनेगा, कॉस फाई इक्वल्स टू आर बाय जेड। तो हम लोग अभी यहाँ पर आएंगे फोर्थ टर्म में, मैं रेड पेन से बना रहा हूँ, सब लोग ध्यान देना। यहाँ पर हमारे पास में cos फाई का फॉर्मूला क्या बनेगा, R बाय जेड। जरा देखो तो रजिस्टर का वैल्यू कितना है हमारे पास में, रजिस्टर का वैल्यू है 10, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे, डिवाइड बाय
इम्पीडेंस कितना हमारे पास में 14.2806। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो cos फाई की आपके पास में वैल्यू आएगी जो मैंने कैलकुलेट करके रखा है, और वो वैल्यू आएगी आपके पास में 0.7। कितना आएगा वो? 0.7। अब जरा देखो, जैसे ही मेरे पास में cos फाई निकला यानी पावर फैक्टर निकला, तो पावर फैक्टर क्या बोलता है कि हमको नेचर बताना होता है कि वो लैगिंग कंडीशन में है कि लीडिंग कंडीशन में है। अब ये लैगिंग लीडिंग कौन शो करता है? एक तो शो करता है करंट, या तो फिर क्या कौन शो करता है? वोल्टेज। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारे पास में ये नेटवर्क दिया हुआ है पूरा। इस नेटवर्क में ये जो रजिस्टर था, इंडक्टर था, कैपेसिटर था, इन तीनों में कॉमन कौन है? करंट है, आई। इसका मतलब यहाँ पर जो नेचर की बात हो रही है वो किसकी हो रही है? आई की हो रही है, मतलब कि करंट की हो रही है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात और सिखाने वाला हूँ। वो क्या है कि अगर मुझे नेचर पता करना है तो आपको बस दिमाग में एक फंडा याद रखना है कि देखो मेरे पास में दो टर्म है। कौन कौन सी है? एक है एक्सी, दूसरा कौन है? एक्सएल है। एक्सी मतलब कौन हो गया? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। एक्सएल मतलब कौन हो गया? इंडक्टिव रिएक्टेंस। अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू अगर बड़ी रही, समझ में आया? कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू अगर क्या रही? बड़ी रही, तो नेचर क्या होगा? लीडिंग का। ये चीज ध्यान में रखना। लेकिन अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू क्या रही? छोटी रही। समझ में आ रहा है ना? अगर छोटी रही तो नेचर क्या बनेगा हमारे पास में? लैगिंग का। अब ये छोटा बड़ा किससे? तो वो किससे रहेगा? एक्सेल से। समझ में आया? जैसा कि देखो यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, एक्सी इज ग्रेटर देन एक्सेल। अगर यहाँ पर एक्सी बड़ा है मतलब ये नेचर क्या बताएगा आपको? लीडिंग का नेचर बताएगा। ये चीज को ध्यान में रखना है। और यहाँ पर कौन बड़ा है? एक्सेल बड़ा है। मतलब छोटा कौन है यहाँ पे? एक्सी छोटा है। एक्सी छोटा है मतलब ये किसको शो करेगा? हमारे पास में लैगिंग को शो करेगा। अब जरा देखो ये दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे। आ जाओ जरा मुझे बताओ, यहाँ पर एक्सेल की वैल्यू कितनी है? 31.4159 है, और एक्सी का वैल्यू कितना है? 21.2206। तो मुझे बताओ एक्सी यहाँ पर बड़ा है कि छोटा है एज कंपेयर टू एक्सेल? तो एज कंपेयर टू एक्सेल एक्सी कैसा है? छोटा है। एक्सी छोटा है, इसका मतलब इसका जो नेचर बनेगा वो नेचर क्या बनेगा? लैगिंग का। समझ में आया क्या? ये चीज समझ में आया आप लोग को? तो नेचर क्या बनेगा हमारे पास में? लैगिंग। तो जैसा कि उसने हमको बोला था पावर फैक्टर एंड इट्स नेचर, तो पावर फैक्टर कितना निकला? 0.7, और उसका नेचर क्या हो गया? लैगिंग। यहां तक क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। आगे में उसने क्या निकालना बोला? वीसी एंड वी कॉइल। अब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे वीसी का भी फॉर्मूला है और वी कॉइल का भी फॉर्मूला है। तो आपको करना क्या है? पहले आप लोग वीडियो को पॉज करिए, पॉज करके पहले सारा लिख लीजिए, क्योंकि मैं अभी इसको रब करने वाला हूं। और किसको निकालने वाला हूं मैं यहाँ पे? अभी वीसी एंड वी कॉइल को। अब यहाँ पर हमारे पास में जो फिफ्थ टर्म है वो फिफ्थ टर्म कौन है यहाँ पे? वीसी है। ठीक है, वीसी का फॉर्मूला क्या है? यहाँ पे देखो आई इंटू एक्सी। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? आई इंटू एक्सी। एक्सी मतलब होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। आई की वैल्यू देखो कितनी है हमारे पास में? आई कितना कैलकुलेट किया? 14 एम्पियर। यहाँ पे लिखो 14। एक्सी का वैल्यू कितना हमारे पास में? 21.2206। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? 21.2206। जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो हमारे पास में वीसी निकलेगा, जिसका वैल्यू मैंने कैलकुलेट करके रखा है, और उसका वैल्यू आता है हमारे पास में 297.0884। 297.0884। समझ में आया? अब बारी आएगी इसके यूनिट की। तो जरा देखो मैंने क्या निकाला? वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। तो वोल्टेज का यूनिट क्या बनता है? वोल्ट बनता है। ये चीज समझ में आया आप लोग को? तो हमारे पास में कौन निकल गया? यहाँ पे वीसी निकला। अब हमको क्या निकालना है? बाद में वी कॉइल निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग वी कॉइल निकालेंगे। ऑल्सो वी कॉइल। अब जरा देखो वी कॉइल मतलब कॉइल के अक्रॉस का वोल्टेज, और कॉइल के अक्रॉस का वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है? आई इंटू एक्स कॉइल। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? आई इंटू एक्स कॉइल। समझ में आया? अब सबसे पहले हम लोग को काम क्या करना है? इसको हम लोग एक इक्वेशन दे देंगे, इक्वेशन नंबर 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अननोन कौन है? एक्स कॉइल है। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले किसको निकालेंगे? एक्स कॉइल को निकालेंगे। और एक्स कॉइल का फॉर्मूला आप लोग देख रहे हैं क्या बनता है? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। तो हमारे पास में क्या बन जाएगा? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। वैल्यू को पुट करो, बताओ जरा रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना हमारे पास में? रजिस्टर का वैल्यू था हमारे पास में 10, इसका बन जाएगा स्क्वायर। एक्सएल की वैल्यू हमने निकाली थी कितनी? 31.4159। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? 31.4159 का स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो एक वैल्यू आएगा एक्स कॉइल का, और एक्स कॉइल का वैल्यू मैंने कैलकुलेट करके रखा है 32.9690। 32.9690। समझ में आ रहा है?
ये कौन निकल गया हमारे पास में, एक्स कॉइल। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये कौन है, रिएक्टेंस है, इसलिए इसका यूनिट भी क्या बनेगा, ओम बनेगा। ठीक, अब ये वैल्यू को उठा के हम लोग कहां पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। जरा देखो क्या बनेगा, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है, वी कॉइल इक्वल्स टू, जरा देखो यहाँ पर कौन है, आई है ना, तो आई की वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे। आई कितना कैलकुलेट किया था हम लोगों ने, 14 एम्पियर, तो यहाँ पर हम लोग 14 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद में कौन है, एक्सी, और एक्सी का वैल्यू कितना हमारे पास में 32.9690। इसको जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास में वी कॉइल की वैल्यू निकलेगी, और ये मैं कैलकुलेट करके रख चुका हूं। तो इसका आंसर आता है हमारे पास में 461.566, 461.566। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कॉइल के अक्रॉस का वोल्टेज निकाला है, इसलिए इसका यूनिट भी क्या बनेगा हमारे पास में, वोल्ट बनेगा। ठीक है, तो जैसा आप लोगों ने देखा, ये जो हम लोगों ने न्यूमेरिकल बनाया है, ये न्यूमेरिकल टोटली कैसा है, फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आप लोग को न्यूमेरिकल पसंद आया हो और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये इंपॉर्टेंट आपको लगता है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक के इसको शेयर करिए, ताकि उनको भी इस न्यूमेरिकल का बेनिफिट मिल सके। तो चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।